हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। जब हम एक कॉपर वायर को टाइटली बाउंड कर देते हैं एज लाइक ए स्प्रिंग, देन जो फॉर्मेशन होती है हमारी वो किसकी होती है? सोलेनॉइड की। तो देखिए क्या लिखा है, ए सोलेनॉइड इज ए कोइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड इन द शेप ऑफ टाइटली स्प्रिंग। देखिए ये दिखा रखा है, हमने वायर्स के नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं जिनको क्लोजली वाउंड कर रखा है, क्लोजली पैक कर रखा है। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है। जब भी सोलेनॉइड से करंट पास होता है, जब भी सोलेनॉइड से हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो वो भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। When an electric current flows through a solenoid, a magnetic field is set up around which is similar to the magnetic field of bar magnet। जब हम सोलेनॉइड से करंट फ्लो करवा रहे हैं, जब हम किसी सोलेनॉइड से करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो जो हमारा सोलेनॉइड है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसके चारों ओर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाते हैं। तो हमने बार मैग्नेट में क्या पढ़ा था? मान लीजिए ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है। तो बार मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में इमर्ज हो जाती है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। और अगर इनसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ पोल। ऐसा ही हमारे सोलेनॉइड के साथ होगा। ठीक है, तो अभी सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक बार। देखिए, इफ़ द करंट फ्लोज, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे सोलेनॉइड के अंदर। इफ़ द करंट फ्लोज इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट की सप्लाई किधर से जा रही है? साउथ पोल की तरफ से जा रही है। ठीक है, इफ़ द करंट फ्लोज इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन द करंट इज सीन एंड ऑन, देन दैट एंड ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट एज ए साउथ पोल। तो आप इस डायरेक्शन को कैसे शो करोगे? क्लॉक रूल से। ठीक है, क्लॉक रूल से ऐसे आप डायरेक्शन को दिखा सकते हो। देखिए हमने पीछे डायग्राम में देखा है, जब हम करंट को साउथ डायरेक्शन से दिखा रहे हैं, ठीक है, जब हम करंट की सप्लाई साउथ डायरेक्शन से दिखा रहे हैं, उसके बाद इसने बोला है इफ़ करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंडिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। अब व्हेन करंट इज पास्ड इन ए सोलेनॉइड, मान लीजिए हमने अपना ये सोलेनॉइड बना दिया। ठीक है, ये हमने अपना एक सोलेनॉइड बना दिया, इसमें से करंट की सप्लाई कर दी। देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो ये कह रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज कैप्ट, मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रोड को रख दिया, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, निकल कोबाल्ट, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। जब हम मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के अराउंड अराइज हो जाती है, उस टाइम पे अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वो भी एक मैग्नेट बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। हमने पहले ही सीख लिया कि सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो प्रॉपर्टीज़ भी इसकी सेम ही रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज़ यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीजेज। अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर की बात करेंगे, सोलेनॉइड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो कम होगी। बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज साउथ टू नॉर्थ पोल। ये हम देख ही चुके हैं, बार मैग्नेट में भी अपना ऐसा ही होता है ना। डायरेक्शन क्या होती है? इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है और आउटसाइड क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। अब ये मेन पॉइंट है अपना, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। जब हम किसी सोलेनॉइड में से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने फैक्टर में पढ़ा ना, करंट ज़्यादा सप्लाई करवा दीजिए, है ना।
करंट ज़्यादा सप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, है ना। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनोइड में से पास आउट करवाते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा है या कोई रोड रखी है या कोई सॉफ्ट आयरन का पीस रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। और जिसको हमने अभी पढ़ा था क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे अब हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस पढ़ाऊंगी और साथ साथ ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। हमने अभी सीखा कि सोलेनोइड से करंट सप्लाई करवा के हम किसी भी आयरन को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैरिंग करंट, इट बिकम्स ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो। जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करवाओगे वो उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा। सच एज ए मैग्नेट, सच मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इट इज़ डीमैग्नेटाइज। जैसे ही आपने करंट सप्लाई बंद की, जैसे ही आपने की को ओपन किया, करंट सप्लाई बंद की, आपका जो सोलेनोइड है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट को शो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। जब तक आप करंट सप्लाई करवाओगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। करंट फ्लो रुका तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी रुक जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ना, उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। और इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, करंट की वजह से, क्योंकि करंट भी डिपेंड कर रहा है। करंट सप्लाई होने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा है। करंट कम फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि वैसे नॉर्मल नॉर्थ टू साउथ पोल हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही है, लेकिन अगर हम करंट को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें साउथ टू नॉर्थ भी दिख सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं। परमानेंट मैग्नेट वही हमारे नेचुरल मैग्नेट भी जिसको हम बोल सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत लंबे टाइम तक, 7-8 साल तक या उससे भी ज़्यादा बहुत लंबे टाइम तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट को हम ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। अगर आपको उसको डीमैग्नेटाइज करना है तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, या फिर उसको बहुत एक मैक्सिमम हाइट से उसको बार बार गिराना पड़ेगा, तब जाके वो क्या है, डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज वीक। देखो, इलेक्ट्रिक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक भी होती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ना ही हम परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो परमानेंट मैग्नेट का फिक्स है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के यूजेस। तो जो हम है ना, हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम आयरन की हैवी पीसेस को उठाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक हॉर्न, टेलीस्कोप, इलेक्ट्रिक बेल, रेडियो सेट, लाउड स्पीकर के अंदर भी यूज़ करते हैं, एमआरआई मशीन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, इंडक्शन कुकर, मैग्नेटिक लॉक्स वगैरह के अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होता है हमारा, ये देखो, इसको हम हार्ड स्टील से, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर या फिर आयरन या फिर टाइटेनियम, इन सब के अलॉय के अंदर अलॉय बना के, अलॉय मतलब जब दो मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके हम कोई नई मेटल बनाते हैं, उसमें से जब हम बहुत लार्ज अमाउंट में करंट सप्लाई देंगे एक लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, तो वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी वो मेटल, ठीक है। तो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। तो उस परमानेंट मैग्नेट को हम लाउड स्पीकर में, फिजिक्स के ऑलमोस्ट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब में, जैसे गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, स्पीडोमीटर में भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।